हमारे साथ मौजूद हैं टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन सईद खादिम अली शाह के टाउन चेयरमैन सईद शादल शाह साहब, और इस वक्त विजिट कर रहे हैं ये चौधरी बरकत का गोठ, जहां पर ये स्कीम चल रही है। ये सीवरेज की निज़ाम आप दिखा रहे हैं कि काफ़ी चीज़ें, सवाल ये पैदा आ रहा है कि जो टाउन चेयरमैन है उनका काम की नज़र नहीं आ रहा। तो हमने गुजारिश की कि हमें ये बताएं कि आपको इतना टाइम होने वाला है और लोगों की शिकायत भी बहुत ज़्यादा आ रही है कि वो बारिशों में खास करके जो सीवरेज का निज़ाम है वो धर्म भरम है, पीने की पानी की लाइनें नहीं है, काफ़ी चीज़ें ऐसी है। तो हमारे साथ शाह साहब मौजूद हैं। शाह साहब ये बताएंगे कि विजिट भी कर रहे हैं। शाह साहब, ये मसाइल तो है, लेकिन आपने इस गांव में, क्योंकि आप विजिट किया, क्या काम करवाया है सर? जी, जी। सर नमस्ते, कैसे हैं आप? बड़ी शुक्रिया, आपने टाइम निकाला, आपने हमारे साथ विज़िट किया। हम देखें इस गांव में अभी आए हैं, तो आप इसकी कंडीशन पहले भी देख सकते हैं। ये गांव भी बहुत नीचे है, अच्छा। इसमें सीवरेज वगैरह का कोई निज़ाम नहीं होता था। हमारे ये वाइस चेयरमैन भी इधर से ही हैं, जी। तो बारिश में जब भी इधर आप देखते हैं, इधर से एंट्री और एग्ज़िट भी नहीं हो सकता था। एक बंदा अगर आ गया तो लोग फँस गए इधर, देखें बारिश हुई। पूरा तो गांव डूब जाता है? पूरा गाँव डूब जाता है अच्छा। इसमें। तो इसमें पीछे साइड से थोड़ी बहुत पुरानी लाइनें थी, तो हमने इसमें डिस्कस किया साथ कि इसके लिए बेहतर क्या कर सकते हैं। तो हमने इसमें एक सीवरेज लाइन जो है ये वाली लाइन सर नजर आ रही है? इधर से ये काम हमारा कंप्लीट हो गया अच्छा। सारा। तो ये आप देखेंगे बिल्कुल ये पानी कहाँ ड्रेन हो, एंड होता है जहाँ पे ये कितनी आबादी होगी इस पूरे गांव के अंदाजा? इस गांव की वजीर साहब, कितनी आबादी है? 500 घर हैं इसमें। 500 घर है। ये 500 घर में वजीर साहब क्या सारे बारिश में डूब जाते थे? तकरीबन ये कच्चा इलाका है। अच्छा। 70 साल से पहले तो कभी काम हुआ नहीं। जी अब ये है कि जो 2023 के बाद जो कमेटी बनी है, जी जो तो मेंबरान आए, जी, जो नुमाइंदा इलेक्शन मिनिस्टर आए, उन्होंने हमारे साथ भरपूर तावन किया। आगे एक 2000 फीट तक चले गई है। अच्छा ये मेन गली शाह साहब की तरफ से हुई है 24 इंच की लाइन, जी। और वो हमारे एमपी हरिराम साहब, उसकी तरफ से 2000 फीट हमें मिली थी और 1000 फीट सीसी। और अभी मेयर साहब ने भी कोऑपरेट किया है, तो हमारे गांव में 4000 फीट वाटर सप्लाई की लाइन डल चुकी है, वो भी आपको दिखाते हैं। और मजीद इंशाल्लाह शाह साहब ने भी इस गली का थोड़ा टुकड़ा रहा है, उसके लिए भी इंशाल्लाह जल्द अप्रूवल कर दी है, तो इंशाल्लाह बेहतर इम्कान। लोगों की यहाँ पर क्या डिमांड है इस गांव की? डिमांड यही थी कि जैसे बारिशें आती थी ना, तो बड़े मसले थे लोगों को आने जाने में। यहाँ पर बाइक भी नहीं इंटर हो सकती थी, तो बाइक वगैरह सब रोड पे खड़ी करके आते थे। अब यह है कि जैसे ड्रेनेज हो जाएगा, उसके बाद वाटर सप्लाई हो चुकी है। पेवर ब्लॉक की एक स्कीम है, हमारे चेयरमैन साहब भगवान दास इंशाल्लाह जल्द करवा रहे हैं शुरू। 1300 फीट की एक मेन गली, तो उम्मीद है इंशाल्लाह इस टेन्योर में हमारे गांव के जो मेन 3 इशू हैं, ड्रेनेज, वाटर सप्लाई और ड्रेनेज कंप्लीट हो जाएगा। तो भगवान दास साहब, आप यहाँ के, आपके पास तकरीबन 7,000 के करीब है। 7000 इश्यूज क्या हैं यहाँ पर? इश्यूज इधर ये हैं, तकरीबन कोई पानी के मसले हैं, रोड रास्तों के मसले हैं, सीवरेज के मसले हैं और एजुकेशन के भी मसले हैं। तो उसके जो भी हमारी तरफ से इधर अपना सीवरेज का साइन है, सादिल शाह साहब ने कुछ हमारे को ये मेन गली दी हुई है। पहले 2000 फुट सेठ हरिराम साहब ने दी थी, वो भी बन गई है तकरीबन। और 4000 फुट वाटर सप्लाई की लाइन पानी की, वो हमने कारपोरेशन में से ली है, चेयरमैन साहब ने, मेयर साहब से हमने करवाई है इस गांव की। और आगे जो काम है इस गांव में जो भी रहते हैं, क्योंकि तो काम बहुत थे इस गांव में, ज़्यादा परेशानी थे, काम इतने कोई हुए नहीं थे, सिर्फ एक वापडा की लाइन लगी हुई थी, सुई गैस की भी लाइन लगी हुई है। लेकिन ये जो बुनियादी मसले हैं वो अभी इंशाल्लाह हमने इस 6 महीने के अंदर, साल के अंदर बहुत सारे काम करवाए हैं। आगे भी उम्मीद है, 2-4 साल हैं साईं वाले को हुए हैं, साईं सादिल शाह साहब हैं, मेयर साहब हैं या सेठ साहब हैं, उससे कोशिश कराएंगे सर, आपके पास क्योंकि ये नया होता है, आएंगे मसाइल भी तो रोजाना बात होती है, हर चीज होती है, लेकिन उसकी हल नहीं हुई। हल आपके पास है इसका? फंडिंग है इतनी जो आप कर सकते हैं, या आपको भी खुद मुश्किलात पेश आ रही है? वेलकम जी। आप देखें, जैसे कि आपको मैंने बताया कि ये टाउन कमिटीज़ थी, उसके बाद कॉरपोरेशन हुई और टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बनी, तो उसमें एडिशनल यूसेस भी हमारे पास ऐड हुई। तो जैसे इसमें हमारे पास 3 यूसीआज़ हैं, 3 और चौथी का कुछ हिस्सा जो आता है रूरल एरिया में, ठीक है। अब देखें उसमें हमारे पास कच्ची आबादी भी बहुत है, तो हमारा एक जब हमने बैठे तो हमने एक गोल देखा, तो हमने कहा आधा शहर तो देखे तकरीबन डेवलप्ड है, पर हमें देखना चाहिए कि लोगों की आबादी में ना लोग निकल सकते हैं। अब ड्रेनेज का निज़ाम हुआ तो आराम आराम से निकलना शुरू हो गया। फिर आप देखते हैं हम ऑन बोर्ड हर चीज़ में साथ होते हैं, कहते हैं वो कोई बहाना हम नहीं बनाते, हमने काम करना है। देखें तो वो है कि जहाँ पे अब हमारे फंड्स हैं, हम कोशिश करेंगे उधर तक आ जाए। अगर हमारे नहीं होते तो फिर हम कॉरपोरेशन से रिक्वेस्ट करते हैं, या फिर हमारे जो एमपी साहब होते हैं इधर के, या कोई भी डेजिग्नेटेड होते हैं उधर, तो हम उनके साथ भी मिलकर काम करते हैं। आप देखेंगे इधर पेवर ब्लॉक भी लगेंगे, हर चीज़ लगेंगे, तो हर कोई इसमें साथ है। देखें
फंड्स तो ज़ाहिर बात है इश्यूज़, वो भी हम इंशाल्लाह जाके सीएम साहब से भी गुजारिश करेंगे कि इतना बड़ा शहर है मिरपुर, इसको एक स्पेशल ग्रांट मिलनी चाहिए जिसके लिए दूसरे काम भी हो सके। तो हमने ये एक दिमाग में रखा था, पहले कच्ची आबादी इसको हम डेवलप करेंगे, उसके बाद आराम आराम से आते जाएंगे शहर मेन शहर की तरफ और इन चीज़ों में। अभी ये देखें लाइनें वगैरह ये आपकी सारी निकल के आगे जाके ये 2000 फीट की लाइन है जी। अच्छा ये आगे जाके आगे सारी चलें लाइनें- भले आगे ये बताएं कि लोग जो है उसकी उम्मीदें बहुत ज्यादा वाबस्ता है। आपने कहा सीएम साहब से गुजारिश करेंगे, तो अब कब करेंगे गुजारिश, कब ये सारी जो चीजें होंगी? अब जैसे ये तो लाइन आपने डाल दी, अब इसके बाद से न गाड़ी जा सकती है ना मोटरसाइकिल जा सकती है, इसके लिए क्या करेंगे फर्दर? इंशाल्लाह इसके लिए मेरे ख्याल से एमपी साहब ने भी अभी एक स्कीम दी है पेवर ब्लॉक की, जहाँ पे उधर कमी पेशी होगी कॉर्पोरेशन की है, हम भी हैं साथ सारे साथ मिलकर काम करेंगे, तो आराम आराम से देखेंगे बेहतरी आ जाएगी। अभी एक देखिए प्रोसेस होता है। आपके पास कितनी यूसी हैं टोटल? मेरे पास 11 यूसी हैं। 11 यूसी। 11 यूसी में ओवरऑल कंडीशन ज्यादा किस चीज की खराब है? देखिए उसमें ये है कि ओवरऑल आपको मैं नहीं बोल सकता, जो रूरल एरिया था उधर एक ये भी निज़ाम है कि रोड रास्ते का कोई जो है मसला होता है, तो ये आराम से हम बेहतर कर रहे हैं, शहर का कुछ हद तक बेहतर हो गया। बाकी सर ये इस लाइन कहाँ से जा रही है? इधर से जैसे आ रही है, ये जा रही है, यहाँ से आ रही है? ये इधर से एग्जिट है इसका। अच्छा, एग्जिट है। उधर से हमने लाइन निकाली, ये जाके एग्जिट पूरा जाके आगे ये बस अड्डे पे जाएगी, बस अड्डे पे जाएगा। ये इस पूरा ये गाँव एक लाइन से कवर हो जाएगा? अच्छा, तो ये हदूद इसको सरकारी हदूद है गाँव गोठ की, या ये आगे जरी जमीनें हैं, ये फिर हाउसिंग सोसाइटी है जीएम टाउन, बिल्कुल करीब है। वो तो डेवलप है, ये थोड़ा सा पीछे। साथ ही हमारे बेरिंग गोल्डन है, वो भी डेवलप है। अच्छा, आप देखते हैं कि हमारे बुखारी टाउन पे वो भी कच्ची आबादी है, उसमें भी कुछ हमने कनेक्शन दिए थे सीवरेज वगैरह के। आसिम नगर, बुखारी टाउन और ये चौधरी बरकत का गोठ, ऐसे 4-5 इलाके और हैं जो ज्यादा ड्रास कंडीशन में है। उसके लिए आपने कोई स्पेशल पैकेज बनाया हुआ है या स्पेशल बात करेंगे या कोई इस तरह है? हमारे पास देखिए जो फंड्स आते हैं हम कोशिश करते हैं उसमें से काम जो है ड्रेनेज वगैरह के निकालें, ताकि लोग जो बारिश में फंस जाते हैं उसके पहले तो हमारा मतलब ये है कि लोगों के लिए रास्ता आने जाने का हो, ये चीज़ें हो। तो इंशाल्लाह हमने स्पेशल ग्रांट के लिए भी क्या कहते हैं हमने अपनी बनाई हुई है, तो वो भी इंशाल्लाह अभी जाके मीटिंग करेंगे कि हमारे लिए कॉर्पोरेशन हो, टाउन हो, जो भी हो, वो बिल्कुल जाके सब उधर पेश करेंगे कि हमारी ये इश्यूज़ हैं, ये मैटर्स हैं, तो हमें ये स्पेशल ग्रांट्स मिल जाए तो उसमें काम काफ़ी बेहतर हो जाएगा। बाकी जहाँ पे हमारी लाइनें आती हैं पानी पीने की, वो भी हमने दी हैं कुछ, क्योंकि फंक्शंस तो चला गया कॉर्पोरेशन के पास, पर फिर एक डिमांड आ जाती है लोगों की तरफ से ये चीज़ें हमें चाहिए, फिर हम वो ऑन बोर्ड कॉर्पोरेशन के साथ होते हैं कि इधर हमने लाइन दी है, आप उसमें फंक्शन संभालना शुरू करें कि इधर पानी की रसाई पूरी हो और ऑन टाइम हो, तो वो फिर मेरे साथ के साथ हम कॉन्टेक्ट। सर पहला सवाल ये आ रहा है कि आपके पास एम्प्लॉइज कितने हैं? हमारे पास 200 एम्प्लॉयज़ जो हमें मिले थे बायोफिकेशन में, तो उसमें मैंने आपको बताया कि कुछ इश्यूज़ थे दोस्त एम्प्लॉयज़ के, तो हमने सख्ती की, तो इंशाल्लाह मोर देन 60% हमारे पास आ गए। बाकी कुछ मज़ीद सख्ती है, जैसे मैंने आपको बताया हम एक बायोमेट्रिक सिस्टम जाके लगाने वाले हैं, तो जिसमें जो नहीं आता उस वक्त उस पर एक्शन होगा, तो हमें उस टाइम पता चल जाएगा कौन टाइम पे आता है कौन टाइम पे नहीं आता। ये इश्यूज़ थोड़े थे, बस बायोमेट्रिक लग जाएगा तो ये भी हमारे लिए आसानी हो जाएगी, इंशाल्लाह सारे आ जाएंगे ऑन बोर्ड। गाँव का बंदा कोई है मौजूद यहाँ पर? सर आप होना शुरू हुआ है ये जो है ना, ये जो सिस्टम हुआ था ना, ये हरिराम साहब ने दिया था मेगा प्रोजेक्ट, फिर उन्होंने जो थोड़ा इलेक्शन से पहले जो है ना ये बनाई थी, तो फिर बीच में वो प्रोग्राम सारा बीच में दरम भरम हो गया। उसके बाद फिर जो है ना हमने कोशिश की, भाई ने भगवान दास ने, ये हमें पानी की लाइन दी उन्होंने, पानी की लाइन अल्लाह का शुक्र है हमारे पास 200-300 फुट की बकाया गलियाँ रह गई हैं, बाकी तकरीबन पानी में हो गया पूरा। बाकी फिर ये जो है ना 550 फुट जो है ना शाह साहब ने दिया ये ड्रेन सिस्टम, अभी आगे गलियां बाकी हैं जिसमें वो भी हमने रिक्वेस्ट की है। बाकी मसला हमारा सिर्फ ये रोड का है, अभी पर ड्रेन सिस्टम का पानी का हो गया है, ड्रेन सिस्टम बाकी है थोड़ा, तकरीबन ये 70% हमारा ड्रेन सिस्टम हो गया, 30% बकाया है। बाकी रोड के लिए बोला हरिराम साहब से भी हमने अपील की है, पैसे बोला तकरीबन वो करेंगे इंशाल्लाह जल्दी 1-2 महीने में। अच्छा, आपका जैसे मुंतखब नुमाइंदे होते हैं, उनके खिलाफ लोग आवाज भी उठा रहे होते हैं, यूसी चेयरमैन के लिए भी, टाउन चेयरमैन के लिए, मेयर के लिए, क्योंकि वो काम नहीं कर पाए हैं, और हम भी उसमें लिख रहे होते हैं, दिखा रहे होते हैं सारी चीजें, जी जी, जो चीजें शिकायत आवाम करके लिख रहे होते हैं। आप खुद इस काम के काम को मुतमिन है या आप कहने नहीं? हमारे गाँव में जो है ना आज तक तकरीबन 60 साल से कोई खास काम नहीं हुआ है। कितने साल से? 60 साल से ना हमारे पास रोड था, ना हमारे पास सीसी थी, ना ड्रेन सिस्टम था, पानी का मसला नहीं था। हमने जो है ना वो इधर से ये बाबड़ा किलन आती थी, इससे पानी लिया हुआ था, तो ये तालाब आगे बना हुआ था अपनी ज़मीन में, उधर से हम पानी पीते थे। ये अल्लाह का शुक्र है आज हमारे पास पूरे घर में, हर घर में पानी पहुंच रहा है।
पानी पीने की सहूलत हो गई है। ड्रेन सिस्टम का हमारा मसला, ये रास्ते का, रोड का मसला, मेन मसला हमारे अभी दो ही हैं। एक तो ड्रेन सिस्टम हमारी बकाया रहती है, दूसरा हमारे रोड का रहता है। साहब ये दो मसले बता रहे हैं कि बकाया थोड़ा काम रहता है, गांव के बंदा मुतमईन भी है और सर्टिफिकेट जारी नहीं, हमारे पास बड़ा कॉपरेट करते हैं। 60 साल से काम नहीं हो रहा था, अभी हो रहा है। अभी कुछ चीजें बता रहे हैं कि ये मुकम्मल हो जाएंगे तो ये काम मुकम्मल हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए जैसे मैंने आपको अर्ज किया तो हम काम करते हैं, पर आप एक लिमिटेड फंड के साथ हमें देखना पड़ता है, क्योंकि आपको मैंने बताया 11 यूसीएस हैं हमारे पास। तो फंड्स हमारे पास जो आते हैं बिल्कुल टाउन कमेटी से भी कम आते हैं। तो हमारी कोशिश होती है कि एक काम एक टाइम पे हो जाए, फिर दूसरी यूसी में थोड़ा काम करें। फिर एडिशनल मैंने बात भी की थी इनसे कि जो आपके रिमेनिंग होंगे वो इंशाल्लाह हो जाएंगे वो भी, क्योंकि ये भी जब काम हो रहा था मुझे रिक्वेस्ट की थी कि थोड़ा इसको भी बढ़ा दे, तो वो भी हमने एडिशनल बढ़ा दिए थे काम उस टाइम। तो इंशाल्लाह जो बाकी बचते हैं वो भी इंशाल्लाह हो जाएंगे, इसके आराम से काम। बहुत ये बता रहे हैं कि हरिराम साहब ने स्कीम में नजदीक साईं के पेवर बिला का बिल्कुल साईं की कमिटमेंट है। अभी ये थोड़ा सीवरेज का काम कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद और वाटर सप्लाई का 200-300 फुट रहता है, वो हो जाएगा हफ्ते 8 दिन में। उसके बाद ये काम कंप्लीट होगा, उसके बाद पेवर का काम चालू हो जाएगा। और पेवर का काम तकरीबन सेठ साहब ने बोला कि मुकम्मल गाँव करके दें, पूरा गाँव करके। ये हमारी बाकी ये जो है बाकी इंशाल्लाह हमारे साथ कॉपरेट कर रहे हैं। हैदरान साहब भी, भगवान दास भी, शाह साहब भी। गुजर साहब आप बता रहे थे टाउन सादल शाह साहब के बारे में बता रहे थे। ये अपना चेयरमैन साहब ने लास्ट ईयर हमसे एक बड़ा ताउन किया था। तो हमारे पास ये बिजली के पोल हैं तकरीबन 50। तो इन सबके लिए अगर कैमरा मैंने आपको दिखाया तो लाइटें लगी हुई हैं। हर पोल पे जाएंगे तो आपको स्ट्रीट लाइट मिलेगी। स्ट्रीट लाइट मिलेगी जी, ये बकायदा आप देखें, घुमाए कैमरा मैंने अगर आपको दिखा सकते हैं। हर पोल पर एक्स्ट्रा रिकॉर्ड कर देते हैं। कितनी यहाँ पर गाँव में दी है? 50 लाइट्स दी हैं 50 जी, और तकरीबन इतनी ही बाहर भी दी हैं यूसी से। ये गांव में सिर्फ 50 लाइट्स लगी हैं। जो अब बारिशें होती हैं तो लाइट जले जाती है, तो यहाँ लोगों को बड़ा आने का मसला था, आने जाने का। अब हर पोल पर आपको लाइट मिलेगी। जब आप रात में आते हैं तो आपको लाइट का इशू नहीं है, रोशनी का, ताकि कोई बच्चा गटर में या किसी नाले में गिर सके। सर ये लाइट का कितनी आपने अब तक सेवरेज ये सोलर लाइट्स दी हैं? जी, जब से हम आए हैं माशाल्लाह, तो हमने ऑन पोल जो है वो 400 तकरीबन हमने प्लस दे दिए हैं, जो गांव में लगती हैं, जहाँ पे जैसे मैंने बताया कि आने जाने के रास्ते मसले होते हैं। वापडा का एक बड़ा इशू है। शहर में तो आप देखते हैं कि लोड शेडिंग हो सकता है थोड़ी कम हो, बाकी जो गांव वाले इलाके हैं उनमें ऐसे लोड शेडिंग है बंदा सोलर की या किसी के सिवा चल नहीं सकता। तो उधर एक बड़ी डिमांड थी, तो हमने उधर पोल्स वगैरह दिए। जहाँ पे हमने देखा शहर में या किसी गाँव में बिना पोल के भी कि पोल कुछ लगे हुए थे, लाइटें खराब हो गई थी, फिर उस पर रिप्लेस किए हमने। तो ऐसे एडिशनल हम देते जाते हैं। एक सर्टेन फिगर देखें वो तो हमने दे दिया है। फिर हम वाइस चेयरमैन को भी देते हैं कि जहाँ जहाँ आपके ऐसे ज़रूरतमंद बंदे हों तो उस तरह आप जाके उस गांव में लगाए, जैसे हमने इनको दिए। इन्होंने माशाल्लाह अपने गांव में जाके, क्योंकि एक वाइस चेयरमैन और चेयरमैन होता है, वो भी हमारे एक समझे के हाथ है ना। तो हम 11 यूसी देखेंगे तो हम उनसे ही कंसर्न करेंगे, भाई आपकी यूसी में क्या मसले हैं, कहाँ पे ज़्यादा नीडी बन रहा है, कहाँ पे ज़्यादा हम पहले काम करें। तो ऐसे ही चलता रहता है। तो माशाल्लाह जो हमारे सोलर वाले होते हैं वो चलते रहते हैं हर महीने, हर दूसरे महीने। तो हम ये आराम से देते जाते हैं सारे। तो ये चीज़ें हैं। बाकी इंशाल्लाह आगे भी काम हो रहे हैं हमारे, वो भी देखते हैं। जी, वो भी देखेंगे। अभी हम थोड़ा सा आगे जाएंगे, वो पार्क को डेवलप किया वो भी देखेंगे। हम ये बताना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं कि मुंतखब नुमाइंदे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। साथ साथ वहाँ के लोगों को, पब्लिक से भी पूछना चाह रहे हैं। जैसे अभी वर्जन आया भाई का कि 70 साल से काम नहीं हो रहा, तो पब्लिक से जरूर, पब्लिक अपने जरूर ओपिनियन बताए कि ये मुंतखब नुमाइंदे काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, और जो कर रहे हैं उनसे आप मुतमईन नहीं है। ये जरूर चीजें अपनी बताया करें, क्योंकि बताना जो है वो उससे बड़ा फर्क पड़ता है, दिखाने से बड़ा फर्क पड़ता है। तो ये फर्क हमें नजर आया गांव में। ये ड्रेनेज लाइन हमने देखी लग रही है। हरिराम साहब का काम नजर आया, भगवान दास साहब का आया। यहाँ पर जो टाउन शादल शाह साहब हमारे पास मौजूद हैं, साईं खादिम अली शाह जो टाउन है उसके चेयरमैन साहब हैं, वो भी यहाँ बैठे हुए हैं। तो इस तरह से ये नजर आ रहा है कुछ चीजें जो हम अब सरजमीन पे जा रहे हैं, कि ऑफिस में बैठ के नहीं, सरजमीन पे लोगों से भी पूछ रहे हैं। और साईं खुद भी है, यहाँ के यूसी चेयरमैन भगवान दास भी मौजूद है, लोग भी यहाँ मौजूद है जो बता रहे हैं कितना ज्यादा ये नजर आया है।